मानव, अगर आपको खाना यहाँ आकर खाना था तो मुझे बता देते ना, कम से कम मुझे मंजू बहनी की बातें तो नहीं सुननी पड़ती। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया। आशना जी का फोन आया था कि कुछ जरूरी काम है, वो डिस्कस करने हैं। और फिर मुझे क्या पता था कि तुम लोग यहाँ आओगे। तुम्हें अपने आई के घर जाना था, मुझे एक बार बता देती, मैं मना थोड़ी ना करता था। मानव, मैंने हमारे कमरे में एक चिट्ठी रखी थी जिसमें मैंने सब लिखा था। मानव, सुबह आपकी चिट्ठी मिली, बड़ी प्यारी चिट्ठी थी। मैं नहीं जानती थी मेरे मानव जितना अच्छा सोचते हैं उतना अच्छा ही लिखते हैं। मैं आपकी तरह लिख तो नहीं सकती, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपका फोन बंद था। मुझे बस आपको इतना ही बताना था कि मैं 3 दिन के लिए आई के घर जा रही हूँ। सचिन की छुट्टी है और आई की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मानव, आप मन लगाकर काम कीजिएगा। मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैंने आपको रात की किस के लिए माफ कर दिया। कितना बेवकूफ हूं मैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे कितना कुछ कह दिया अर्चना को। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। मैं भी कैसी पागल हूं। आज फिर मैंने मानव से झगड़ा किया। अब वो दिन रात इसी बारे में सोचते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे, और फिर काम में उनका मन नहीं लगेगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि उन्हें मेरी चिट्ठी मिली ही ना और उन्हें गलतफहमी हो गई हो। मुझसे गलती तो हुई है। मैं भी फोन करके माफी मांग लेती हूँ मानव से। आपण प्रयत्न करत असलेला कस्टमर सध्या व्यस्त आहे, कृपया थोड्या वेळानं प्रयत्न करा। अर्चना का फोन नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, कल उसकी आई के घर जाकर माफी मांग लूंगा। मानव का फोन नहीं लग रहा है। खैर, मैं कल सुबह घर जाकर उनसे माफी मांग लूंगी। मानव, आई डोंट नो डीके, उसने मुझसे कुछ कहा नहीं था। मैं फोन ट्राई करके देखती हूँ। डीके सर, अगर मिस्टर मानव देशमुख को आने में देरी हो रही है तो हम ये मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। धर्मेश, यही सही मौका है मानव की जगह लेने का। सर, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपना मॉडल प्रेजेंट कर सकता हूँ। आखिर ये आपकी और कंपनी की इज्जत का सवाल है। गो अहेड। थैंक यू सर। गणेश, मेरे ऑफिस में से मॉडल ले आओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा ड्रीम होम प्रोजेक्ट। इसमें एक बेहतरीन बिल्डिंग के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन गार्डन भी है। पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर एक सिक्योरिटी का ऑफिस दिया गया है। सिक्योरिटी का मैंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान रखा है, क्योंकि सिक्योरिटी आजकल बहुत ही मायने रखती है। इस बिल्डिंग में 1200 स्क्वायर फीट के हिसाब से 36 फ्लैट्स हैं और मार्केट रेट के हिसाब से मुझे लगता है
12,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। डीके सर, हमें लगता है ये मॉडल हर महीने में सही है। अगर इसके जैसा प्रोजेक्ट हमारा डिजाइन हो जाए तो हमें 100% मुनाफा हो सकता है। You think so? All right. मुझे लगता है कि आप लोग ये जो मॉडल है उसे ओके करने जा रहे हैं। Well, I have no problem. लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि मैं आप सबको वाकिफ कराना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट जहां हम बनाने की सोच रहे हैं वहां करीब 200 लोग रहते हैं, जिसमें से 90% लोग 1200 स्क्वायर फीट एरिया वाला फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम उन्हें उनके 500 से 600 स्क्वायर फीट फ्लैट के बदले में 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट देना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर ये लोग तो फ्लैट छोड़ के जाएंगे नहीं, तो फिर मिस्टर धर्मेश ने उन लोगों के बारे में क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा। और जहां तक मुझे याद है, नए कॉरपोरेशन लॉ के अनुसार हर बिल्डर को 100 से 200 स्क्वायर फीट एरिया एक हॉल बनाने के लिए देना पड़ता है, जिसमें सोसाइटी मीटिंग कंडक्ट होंगी, वो मैंडेटरी। और मुझे नहीं लगता कि वो भी यहाँ पे है। नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मिस्टर धर्मेश के इस मॉडल में। बाकी द फाइनल डिसीजन इज योर्स। मिस्टर मानव, आपके सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन अब करें क्या? ऑलरेडी इस डिजाइन के लिए हम आपको काफी सारा समय दे चुके हैं, अब और समय नहीं दे सकते हम आपको। एक्चुअली हमें लग रहा है कि हमने गलत शख्स के हाथों में ये काम सौंप दिया है। अगर आपके बस में इसको करना नहीं था तो आप हमसे पहले मना कर देते, हम किसी और को ही टेंडर दे देते। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक नया मॉडल दिखाता हूँ, और आई एम वेरी श्योर कि वो आपको पसंद आएगा। गो अहेड। गणेश, जेंटलमैन, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके बिल्कुल नए अप्रोच के साथ ये मैंने डिज़ाइन बनाया, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। That's it. मुझे लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट हम सक्सेसफुली बना पाए तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रहेगा। अमेजिंग मिस्टर मानव, आपने इस प्रोजेक्ट में जिस तरह से फैसिलिटी और प्रॉफिट को प्रेजेंट किया है, वाकई काबिलिए तारीफ है। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। लेट्स गो अहेड विद दिस। गुड वर्क मानव। अंजू, क्या कर रही हो? ये LIC के पेपर्स किसके लिए हैं? आई के लिए। और क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? घर के खर्चे ने वैसे ही नाक में दम किया हुआ है, इसका प्रीमियम कौन भरेगा? अरे बाबा, मैं भरूंगी, और कौन? मंजू, मैंने तुमसे कहा था कि अच्छी बनो,
लेकिन इतनी अच्छी मत बनो कि किसी को शक हो जाए। बस विनोद, छोड़ो ये सब। अरे इन सब मामलों में ना मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, इसलिए मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आई चल। कल चलते हैं ना? नहीं आई, कल नहीं, आज ही। अर्चू, ये मुझे आई से ये पेपर साइन करवाने। आई साइन कर दो ना प्लीज। पेपर्स किस लिए वहीनी? अरे LIC के हैं, आई के लिए हैं। हाँ वहीनी, लेकिन आप ये कल करवा लेना या थोड़ी देर बाद करवा लेना। एक्चुअली मुझे आई को आई क्लिनिक लेके जाना है, वरना क्लिनिक बंद हो जाए। चल। अरे ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है आई के लिए, और आज इसकी लास्ट डेट है, इसीलिए कह रही हूँ। अच्छा। आई प्लीज साइन कर दो ना, 2 मिनट तो लगेंगे। जल्दी से कर। भाई इतने सारे? अरे आई फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ती है ना। हो गया, ज्यादा आता। अभी हम जाए? हाँ आई जल्दी आ जाना। हाँ हाँ। अरे मंजू, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? जानना चाहते हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि इस बार कोई भूल नहीं होगी। विनोद, फाइनली ये घर मेरे नाम पर हो गया। मैं इस घर की मालकिन बन गई। मंजूषा करंजकर इस घर की मालकिन। विनोद, अब इस घर पर मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा राज। विनोद, मेरा सपना पूरा हो गया। विनोद, मेरा सपना पूरा हो गया। Congrats, sir. You really deserve this. Thank you. मानव, अमेजिंग प्रेजेंटेशन, रियली गुड वर्क। खामियां निकालने के लिए एज यूजुअल तुमने एक भी जगह नहीं छोड़ी। वाकई तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूवल डिजर्व करता था। थैंक यू। लेट क्यों हुए? वो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे अर्चना से भी मिलने जाना था और मीटिंग भी थी। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि पहले मीटिंग कर लेता हूँ और फिर जाके अर्चना को समझाऊँ। गुड डिसीजन। तुम दोनों जब मिलो ना तो ये डिसाइड कर लेना कि आज के बाद कभी नहीं झगड़ोगे, क्योंकि मानव और अर्चना झगड़ते हुए नहीं, प्यार करते हुए अच्छे लगते हैं। क्या? धर्मेश सर, जो हुआ आपके साथ बहुत बुरा हुआ। जानता है ना, जो हुआ बुरा हुआ। तो यहाँ क्या मेरी मैयत के लड्डू खाने आया है? हाँ, क्या दफा हो जाए यहाँ से। आई तूने सुना ना डॉक्टर ने तुझसे क्या कहा? हाँ सुना। अब तुझे सिर्फ अपनी आंखों का ख्याल रखना है, उसके लिए कोई लापरवाही नहीं। और हाँ, मैं दादा बहनी से भी कह दूंगी कि आज से तू घर का काम नहीं करेगी, उनको भी समझा दूंगी अच्छे से। अर्चू तू चिंता मत कर। अरे तू देख रही ना, मुझे सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। आई ऐसे तो तू डॉक्टर की बातों में क्यों आ रही है? वो लोग अपना बिल बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते। आई वे शहर के नंबर 1 डॉक्टर है, उन्हें हम ही मिले। और वैसे भी आई, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझसे रूठ जाऊंगी। अर्चू, मैं तेरी हर बात मानूंगी, ठीक है? ये हुई ना मेरी आई वाली बात। अच्छा मैं ना सोच रही हूँ मैं मानव के ऑफिस जाकर आऊँ, और सचिन अभी स्कूल से आएगा तो प्लीज उसका ध्यान रख लेना। और हाँ, उसे पुन्नी रुचि के साथ बिल्कुल खेलने मत देना, वो बहुत मस्ती करते हैं, वो झगड़ा कर। चिंता मत कर, जा तू जा। ठीक है, चल बाय आई, मैं जाती हूँ। सर आपके साथ बिल्कुल गलत हुआ है सर। एक्चुअली आपका जो मॉडल है ना सर, वो रिजेक्ट होना ही नहीं चाहिए था सर। हाँ बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ आप ही का मॉडल सबसे अच्छा था, फिर उसमें कोई कमी निकालने का सवाल ही नहीं था। और सर वो जो मानव का मॉडल था बिल्कुल ऑर्डिनरी था आपके कंपैरिजन में। अब पता नहीं क्या देखा उन लोगों ने इसमें। सर मानव का टाइम अच्छा चल रहा है और शायद किस्मत भी उसका साथ दे रही है, तभी तो वो आगे निकल जाता है, वरना काम तो वो दूसरे दर्जे का ही करता है। सर ऐसा कब तक चलेगा? ये तो सरासर नाइंसाफी है आपके साथ। सर आप मानव से ज्यादा टैलेंटेड, हाँ, फिर भी वो आपको पीछे छोड़कर चला जाता है। मुझे तुम दोनों के सजेशंस की जरूरत नहीं।
मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। रहा सवाल मानव का, तो आज उसका वक्त चल रहा है। लेकिन एक दिन मेरा भी आएगा, उस दिन मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। कितनी बार कहा इनके बाल मत खींच, फिर भी तू मानता नहीं है, इन्हें तंग करता रहता है। रुक, मैं तुझसे बात ही नहीं करती। सॉरी आजी, अब तो आजी सॉरी कह रहा हूँ। हमेशा ऐसा ही कहता है और मुझे मना लेता है। लेकिन देख, अगर तूने अगली बार, अरे मानव बाबा, कैसे हो बेटा? खुश रहो। कितने दुबले हो गए, जरा भी खाने पीने का ख्याल नहीं रखते क्या? दिन भर काम काम काम। अरे जान है तो जहान है ना। नहीं, कहाँ पतला हुआ? मेरे ऑफिस में लोग कह रहे हैं कि मैं मोटा हो गया। उनकी आंखें खराब हो गई। क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? वो अर्चना नहीं दिखाई। अगो भाई, मैं भी देखो ना, अर्चना तो तुम्हारे ऑफिस गई है तुमसे मिलने। उसने तुम्हें फोन करके बताया नहीं? नहीं, वो कब निकली? 1 घंटा तो हो गया। अच्छा, मैं निकलता हूँ। अरे रुको ना। नहीं आई, वो अर्चना वहाँ जाएगी और फिर मैं नहीं मिलूंगा तो फिर घबरा जाएगी वो। तो उसे फोन करके बता देना कि तुम यहाँ हो, वो वापस आएगी। नहीं आई, एक्चुअली मुझे अर्चना से मिलने के बाद एक साइट पे भी जाना है। अर्चना यहाँ ऑटो से आएगी, उसे तकलीफ होगी, इससे अच्छा मैं कार से निकल जाता हूँ। ठीक है। अर्चना, ना तुम में इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के कैबिन में आने से पहले नॉक कर लिया करो। और हाँ, ये मानव का कैबिन नहीं है, वो अपने कैबिन में होगा। धर्मेश, could you just excuse us? I need a moment. Gentlemen, please. Thank you. मानव यहाँ कैसे हो सकता है? जी मतलब ये अर्चना कि जिस मानव को ढूंढने तुम यहाँ आई हो, वो मानव तुमसे मिलने तुम्हारी आई के घर गया। तुम पति पत्नी मेरे समझ में नहीं आते। पल में रूठते हो, पल में झगड़ते हो। मैंने कहा था ना झगड़ा मत करना। अब एक काम करो, आराम से यहाँ से जाओ, लेकिन जाने से पहले मानव को फोन कर लेना। नहीं तो मानव वहां से निकल जाएगा, तुम यहाँ से निकल जाओगी और फिर वापस मुलाकात नहीं होगी। ओके, गो। मानव? हाँ मानव, बोलिए। अर्चना, कहाँ हो तुम? मैं आपके ऑफिस के बाहर हूँ। आप कहाँ हैं? अच्छा अर्चना, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे लेकिन मानव, आप है कहाँ? अरे अर्चना, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, तुम यहाँ मिली नहीं इसलिए मैं निकल ही रहा हूँ। नहीं मानव, आप यहाँ मत आइए, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगा, आप आते आते यहाँ लेट हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि मैं ही वहाँ आ जाती हूँ ना। अर्चना, अभी ऑफिस खुलने का वक्त हो रहा है, अभी तुम्हें ऑटो मिलेगा नहीं, मैं आ रहा हूँ ना। मानव, मुझे ऑटो मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं शॉर्टकट से आती हूँ, आप वहीं रुकिए। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग पवई लेक पे मिलते हैं। ठीक है, आप वहाँ जल्दी से पहुँच जाइए, मैं भी पहुँच रही हूँ। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। अर्चना, वो
मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। मानव, ये तो होना ही था ना। आपने इतनी मेहनत की थी तो आपको उसका फल मिलना ही था। वो मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिल गई। थैंक्स। किस लिए? मैंने तुम्हें किस किया था, तुमने मुझे माफ कर दिया इसलिए। मानव, आप भी ना। अर्चना, मुझे आज एक सच्चाई का नए सिरे से एहसास हुआ है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ अर्चना। मेरे सारे सपने अधूरे हैं अर्चना तुम्हारे बिना। अभी देखो ना, मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली, मेरा वो डिजाइन अप्रूव हो गया, लेकिन फिर भी बहुत अधूरा अधूरा सा महसूस कर रहा था मैं। और देखो, अभी तुम्हें सब कुछ बताया और दिल खुशी से भर गया। तुम बस मुझे कभी छोड़ के मत जाना, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। मानव, मैं आपके साथ थी और हमेशा रहूंगी, लेकिन गलती मुझसे भी हुई है मानव। अगर मैं आपको बता देती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन मानव, आपको पता है, जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ ना, तो मैं आपसे मिलने आ ही रही थी, लेकिन मुझे आई को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तुम्हें पता है, आज सुबह मैं भी तुमसे ही मिलने आ रहा था, लेकिन बीच में पता चला ये मीटिंग होने वाली है और मैं जाता नहीं तो फिर ये मेरा डिजाइन अप्रूव नहीं होता, पूरी मेहनत बेकार चली जाती। फिर मैंने सोचा कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो बिल्कुल नाराज होकर नहीं मिलूंगा, अच्छे से मिलूंगा। तुम घर कब आ रही? मानव, वो कल आई का शाम को चेकअप है, बस वो करवाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, साथ में चलेंगे। चलो। आई, आजकल आपका ध्यान कहाँ है? काम पर तो नहीं है। क्यों? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? ये देखिए, रुचि और पुन्नी के कपड़े, सिलाई उधड़ी हुई है। विनोद के शर्ट, बटन टूटी हुई है, आपने अभी तक टाकी भी नहीं। मंजू, वो मैं। अरे आई, आप तो अच्छी तरह जानती है, कोई हम राजा महाराजाओं के घराने के तो है नहीं कि बस रुचि पुन्नी को नए कपड़े ला दिए, विनोद को नई शर्ट ला दी। हाँ, लेकिन हाँ, बस अब बहाने मत बनाइए मुझसे, जल्दी से कर दीजिए इन्हें। मंजू, ये कपड़े सिलने का काम मुझसे होना मुश्किल है। वो क्या है ना कि डॉक्टर कह रहे थे कि नजर कमजोर हो गई है, चश्मे का नंबर बढ़ गया है। देखना, अभी चावल चुन रही थी ना तो इतना सर में दर्द होने लगा। अब अगर ये सिलाई का भी काम करूंगी तो ओहो, मतलब काम ना करने का एक और बहाना। बहाना कहाँ? मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। आज तक मैंने कभी काम के लिए मना किया है क्या मंजू? अच्छा, तो मतलब काम करके हम पर एहसान करते हो आप? अरे अब एहसान की बात कहाँ से आ गई बीच में? मैं बस इतना ही कह रही थी कि अगर सर में दर्द ना होता ना तो ये सिलाई का काम मैं जरूर कर देती, लेकिन मतलब भाई आप ये काम नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे लेकिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगी, है ना? वही ये कौन सा तरीका है इसे बात करेगा? अरे इनको यही तरीका समझ में आता है अर्चू। अब देखो ना, मैंने ये काम करने के लिए दिया था लेकिन बहाना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी। ये कोई बहाना नहीं है वहीनी। शायद आपको पता नहीं कि आई की आंखों में वाकई में तकलीफ है। उन्हें डॉक्टर ने काम करने से मना किया है। अच्छा, आई को काम करने से मना किया है, तो तुम क्या चाहती हो? ये सब काम मैं करूं? मतलब दिन भर मैं ऑफिस में काम करूं, उसके बाद घर पर आकर भी काम करूं? नहीं अर्चू, मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं ऑफिस जाना छोड़ देती हूँ, नौकरी छोड़ देती हूँ और घर के ही काम करती हूँ।
तो फिर इस घर का खर्चा कौन चलाएगा? आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। और बाबा की पेंशन आती है ना, बाबा की पेंशन में से थोड़े पैसे दे दीजिए और नौकरानी रख लीजिए। इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई? बाबा की पेंशन? ये घूम फिर के बात बाबा की पेंशन पर आकर क्यों रुक जाती है? उस दिन वैशु आई थी, वो भी यही कह रही थी जो आज तुम कह रही हो। अरे बाबा की पेंशन आती कितनी है? लाखों करोड़ों रुपए। इतनी सी वो नौकरानी को भी दूंगी ना तो मुझे अपने पास से पैसे मिलाने पड़ेंगे, लेकिन पूरा नहीं पड़ेगा। बस फाइन, बहुत हो गई आपकी बकवास। और वैसे मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है, मैं अब सीधे दादा से बात करूंगी। मतलब विनोद से जाकर मेरी शिकायत करोगी? कर लो जाकर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे जाओ जाओ, शिकायत करने के लिए जाओ। नहीं, मुझे आपसे ऐसे बर्ताव की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खैर जाने दीजिए, इस बार मैं आपका काम कर देती हूँ, लेकिन आगे से याद रहे कि आई इस घर में काम नहीं करेगी, क्योंकि आई इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की मालकिन है। और शायद आप भूल रही, वो आपकी सास भी है। अपनी सास से इस तरह का बर्ताव करना बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आगे से आई ने काम किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। हो गया तुम्हारा? जाऊं मैं? विनोद और मंजूषा का रवैया आजकल बहुत बदल गए। जब से ये घर छोड़कर गए, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। बस नाम भर के आई रह गई हूं मैं इस घर में। लेकिन ये सारी बातें तो विनोद को मत कहना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आजकल सिर्फ मंजूषा की बात सुनता है और उसी की बात मानता है। आई, लेकिन मेरी तरफ से तू इन दोनों के अत्याचार क्यों सह रही है? किस लिए? हाँ, ये तेरा घर है, तू इस घर की मालकिन है, तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। और तूने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब कुछ? नहीं बताया, मैंने सोचा खामखा तुम लोगों को क्यों तकलीफ दूं। तकलीफ? किस बात की तकलीफ? आई तू मेरी आई है। आई और बाबा इस घर में नहीं है तब तक तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं तेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर हूँ। ऐसे मत क्या आई, प्लीज। और मैं देखती हूँ कि आगे मुझे इस बारे में क्या करना है। मैं इस बारे में मानव से बात करूंगी। अर्चू, बस बेटा, थक गई होगी तू। आई, सर दबाने से क्या थक जाऊंगी? तू आराम कर। अरे आई, मैं दबा रही हूँ ना। तुझे अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। फोन है। तू रुक। अच्छा एक काम कर, तू यहाँ लेट जा, मैं आती हूँ। तू यहाँ लेट आराम से, मैं आई। हाँ वैशु, बोल। ताई तू किधर है? अरे मैं आई के घर पे हूँ। बोल ना, क्या बात है? नहीं ताई, दरअसल सतीश जीजू का फोन आया था। वो कह रहे थे कि वर्षु ताई की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। दरअसल उसने खाना पीना छोड़ दिया है। ताई, तो मैं सोच रही थी उसे जाके थोड़ा समझाती। और तू तो जानती है वो मेरे अकेले की बात तो सुनेगी नहीं। तो अगर तू भी मेरे साथ आएगी ना तो एटलीस्ट वो तेरी बात तो सुनेगी। हाँ वैशु, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। तो एक काम कर, आधे घंटे मुझे स्टेशन के वहाँ पे, ठीक है? हम चलते हैं साथ में। ठीक है ताई। अर्चू, क्या कह रही थी वैशु? कुछ नहीं आई। वो वैशु कह रही थी कि मैं वर्षु के यहाँ जा रही हूँ, तो तू चल रही है क्या ताई? इसलिए। वर्षा क्या इस तरह अचानक? वो ठीक तो है ना? आई, वर्षु को क्या होगा? वो बिल्कुल ठीक है। वो बस कह रही थी कि इतने दिन हो गए हम बहनें साथ में नहीं मिले, हम बैठेंगे, बातें करेंगे बहुत सारी, इसलिए कह रही थी मैं जाकर आऊँ। हाँ, और तू बिल्कुल टेंशन मत ले, सब ठीक है। तू सिर्फ एक काम कर, आराम कर, ठीक है?
मैं जाके आती हूँ। जी बाबा, क्या करूं मैं? बोर हो गई हूँ। ये सेक्रेटरी भी नहीं आई अभी तक। लगता है खुद को मालकिन समझने लगी। जब देखो लेट आती है, जब देखो लेट आती है। आने दो उसको, बराबर उसकी खबर लेती हूँ। लेकिन आएगी तब खबर लूंगी ना, तब तक क्या करूँ? ये मेरा बेवड़ा भी सवेरे सवेरे उठ के लगता है किसी दारू की गुत्ते का उद्घाटन करने गया है। मिलेगी ना पीने को उधर, आएगा टाइट होके भैं 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 करने को। टीवी देखती हूँ। ये टीवी भी ऐसा ही है। लगना। अरे क्या हो गया इसको? मरने दे। जी बाबा, क्या करूं मैं? बेवड़ा होता है तो झगड़ा करने में तो टाइम पास होता है। मैं बोर हो गई। क्या? अरे आई। हेलो रसिका ताई, कैसी आप? हाँ सविता ताई, बोलिए। मैंने वंदू के लिए फोन किया था। वंदू है ना? वो एक्चुअली क्या है ना ताई, उसके हाथ गंदे हैं, वो काम कर रही है ना, तो उसी ने मुझे कहा फोन उठाने के लिए। कहिए क्या बात है? नहीं, मुझे उसी से बात करनी है। उसे बोलो हाथ धो के फोन उठाए। हेलो, कैसी है तू आई? अरे वंदू, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। घर गृहस्थी कैसे चल रही है तेरी बेटा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी गृहस्थी भी बिल्कुल अच्छी चल रही है। अरे वंदू, एक बात कहूँ? तू 2 दिन के लिए यहाँ चली आना। क्यों आई? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं रे, प्रॉब्लम यही है कि मैं घर में अकेले बोर हो रही है ना, इसलिए बुला रही हूँ। लेकिन आई वही कहाँ पर है? अरे अर्चना भी अपने मायके गई है, उसकी आई की तबीयत बराबर नहीं है ना, इसलिए। अरे घर में देख ना, कोई नहीं, मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो गई। सोचता नहीं, मेरा टाइम पास भी नहीं होता। बेटा तू चली आना इधर। तुझे आई की याद नहीं आती? याद आती है आई, तो चिंता मत कर, आज शाम को तुझसे मिलने जरूर आऊंगी, ठीक है? अरे सुन, अकेली मत आ, मेरी गुड़िया को भी लेके आ। हाँ आई, तो चिंता मत कर, उसे भी साथ लेकर आऊंगी। शाम को मिलते हैं। मेरी वंदू आ रही है। वंदू जी आई। क्या कहा इन्हें? आई कह रही थी कि वो कुछ दिनों के लिए घर पर अकेली है, तो अगर मैं कुछ दिनों के लिए उनके घर पर रहने चली जाऊँ तो तूने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा वक्त देना चाहिए अपने आई को, अपने परिवार वालों को, उनके साथ वक्त बिताना चाहिए बंधु, है ना? मंजू जरा पानी देना। अरे मंजू, अरे भाई पानी पिलाओ। क्या हुआ मंजू? इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों? और नहीं तो क्या करूं? अरे पछता रही हूँ अपने भाग्य पर। इस घर की मालकिन मैं हूँ, लेकिन इस घर में मेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। मंजू पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बोलो, हुआ क्या? जानना चाहते हो ना तुम कि आज क्या हुआ है? विनोद, आज एक इतनी सी बात का बतंगड़ बनाया हमारे घर पर। मैंने रुचि और पुन्नी के स्कूल के कपड़े आई को सिलने के लिए दिए। तुम्हारी शर्ट के बटन टूट गए थे, वो भी दे दिए साथ में। पता नहीं क्या गुनाह कर दिया मैंने। बस
माँ बेटी दोनों मेरे ऊपर बरस पड़ी। अरे छोटे मोटे काम करने के लिए देती हूँ ना, तो क्या प्रॉब्लम है उससे? बाकी घर के काम और ऑफिस का काम तो मैं ही संभालती हूँ ना, मैं ही करती हूँ ना घर में। अरे माना मैंने कि आई अब बुढ़ी हो गई है, थक जाती काम करते करते, और मैंने उनसे कहा भी आपसे नहीं होता है तो मत कीजिए, लेकिन नहीं, पता नहीं अर्चू को अचानक क्या हुआ, बस पता नहीं क्या क्या सुना दिया उसने मुझे। वो अपने आप को समझती क्या है? आई आई, क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि जो मंजू बोले वो कर लिया कर, लेकिन तू है क्या सुनती ही नहीं है? अरे और ऊपर से अर्चू ने मंजू को उल्टा सीधा क्यों कहा? अर्चू को दोष मत दे, उसकी कोई गलती नहीं है। उससे मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने मंजूषा को चुप कराने की कोशिश की। और सच्चाई ये है कि उसने मंजू को नहीं, मंजू ने उसे डांटा है। क्या क्या कह रही हैं आप? अरे विनोद, विनोद मेरी जुबान से तो आवाज तक नहीं निकली, उल्टा अर्जुन ने मुझे 4 बातें सुनाई। मंजू क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? तू अच्छी तरह से जानती है कि अर्चू ऐसी नहीं है, वो कभी ऐसी गलत बात कर ही नहीं सकती। हाँ, उसके नजरों के सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो जरूर कहेगी, और क्यों नहीं कहेगी, वो भी तो इस घर का हिस्सा है। नहीं, अर्चू इस घर का हिस्सा नहीं है, नहीं उसे हमारे घर के मामलों में दखल देने का कोई हक बनता है। आई आप इस घर की बड़ी हैं, आपको मुझे जो कुछ बोलना बोलिए ना, मुझे एक थप्पड़ मारिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन उस अर्चू की फालतू बकवास में नहीं सहन करूंगी। अरे विनोद, तू सुन रहा है? ये देख कैसे मुझ पर चिल्ला रही है, अर्चू के बारे में किस तरह की बातें कर रही है। तू कुछ बोल ना। आई सही तो कह रही है ये। अर्चू को क्या जरूरत थी बीच में पड़ने की? अरे क्यों नहीं बोलेगी वो? मैं उसकी आई हूँ, अगर उसकी आई के साथ अगर कोई नौकरानी की तरह बर्ताव करे तो उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? देखा विनोद, क्या बोल रही है आई? आपने क्या कहा कि इस घर में आपके साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव होता है? आई, इस तरह के वाहियात और घटिया इल्जाम मेरे ऊपर आप क्यों लगा रही हैं? मैंने माना कि इस घर के छोटे मोटे काम करने के लिए मैं आपसे कह देती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इस घर में आपके साथ नौकरानियों की तरह बर्ताव होता। विनोद, विनोद, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अर्जुन ने इस बारे में आई को भड़काया है। बस कर, अर्जुन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अगर तुमने अर्जुन के बारे में कुछ भी कहा ना तो क्या कर लेंगे आई? चलिए, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आपकी तीनों बेटियों में से एक भी बेटी इस घर में कदम नहीं रखेगी। चुप चुप बैठो एकदम। आज तक मैंने तुम्हारी हर गलती को माफ किया, तुम्हारे हर बड़े से बड़े गुनाह को अनदेखा किया, लेकिन अब मैं नहीं सहूंगी। और विनोद, तुम क्यों चुप बैठे हो? क्या सिर्फ तुम्हारी बीवी सही है, हम सब गलत हैं? मैं इसके बाद अपनी बेटियों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और कान खोलकर तुम दोनों सुनो, इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका फैसला मैं तय करूंगी। ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मेरी बेटियां इस घर में ना आए तो तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, समझे? क्या कहा आपने? हम ये घर छोड़कर चले जाए? नहीं आए, घर छोड़कर तो आप जाएंगी। क्यों? मैं क्यों जाऊंगी? क्योंकि ये घर अब आपका नहीं रहा। इस घर को मैंने कब का अपने नाम पर करवा लिया है। याद है आपको वो उस दिन मैंने आपसे LIC के पेपर्स पर साइन करवाए थे? उन्हीं पेपर्स के साथ मैंने इस घर के पेपर्स पर भी आपके साइन करवा लिए। इसलिए कानूनन इस घर पर अब मेरा अधिकार है। इस घर की मालकिन मैं हूं, आप नहीं। और अगर आपको इस घर पर रहना है ना, तो आपको मेरी शर्तों पर रहना होगा। और अगर आप नहीं रह सकती ना, तो आप ये घर छोड़कर जा सकती हैं। विनोद,
तू? हाँ, ये सच है, लेकिन इसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि तू है। तूने ही हमें ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया है। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो तुझसे मैंने कहा कि आई प्लीज इस घर के पेपर्स दे दे, लेकिन तूने कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें टाल दिया। सच्चाई तो ये थी कि तुझे कभी भी मुझ पर भरोसा ही नहीं था। अगर तुझे मुझ पर भरोसा होता तो आज मैं भी कामयाब होता। भाई, हमें भी आगे बढ़ना है, एक मकाम तक पहुंचना है, इसलिए हमें यह सब कुछ करना पड़ा।